नमस्कार, मैं आयुषी तिवारी अब आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और साथ में दुआ करती हूं कि माता रानी आप सभी का जो भी मनोकामना है सब पूरा हो जाए। तो आरुषि जी, अब लॉकडाउन के बाद किस प्रोजेक्ट के साथ आप दर्शकों के बीच आने के लिए तैयार हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी काम रुक गया था, तो हम लोगों ने बहुत पहले मीन्स 2020 की बात है, हमने फिल्म कंप्लीट की जिसका नाम है दिल तुझ पे कुर्बान। इसमें रितेश जी हैं, अभय तिवारी जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी काम किए हुए हैं। काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत लोग हैं जैसे अमित शुक्ला हो गए और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसमें। तो मूवी कंप्लीट हो चुकी है, बस रिलीज़ होने को है। तो आज बेसिकली नवरात्रि के अवसर पे मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने आज पोस्टर लॉन्च किया है, तो जो मुझे देख के बहुत बेहद खुशी हुई कि इतना अच्छा पोस्टर बनाया इन्होंने जो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। और आरुषि जी, उसमें आपका एक हॉट लुक भी दिख रहा है, तो आपका ये जो पोस्टर शूट हो रहा था तो इस लुक के पोस्टर शूट के टाइम पे आप कितनी कंफर्टेबल थे? बेसिकली ये सॉन्ग का एक शूट किया था हमने जो कि 2-3 दिन में कंप्लीट किया था। और आपको पता है कि आजकल तो 2-3 दिन शूटिंग करना एक ही गाने का तो थोड़ा डिफरेंट ही होगा। तो उसके दौरान हमने ये पोस्टर शूट किया था, तो मुझे बहुत एक्चुअली अभय तिवारी जो है वो फर्स्ट टाइम काम किए थे इस फिल्म में, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल लगा। ऐसा नहीं लगा कि प्रोड्यूसर भी हैं, तो थोड़ा सा होता है ना कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो पता नहीं कैसा नेचर है क्या है, तो मुझे इस तरीके का बहुत कंफर्टेबल लगा। तो आरुषि, जब कोई मूवी हो, पोस्टर हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, जब आने वाली होती है तो उसका इंतजार होता है, और जब आपके सामने ये पोस्टर आया तो आपका क्या रिएक्शन था? और जब इस तरह के प्रोजेक्ट आपके सामने आते तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आप शेयर करती हैं? पहली बात तो ये पोस्टर मुझे बिल्कुल हिंदी जैसे कि भोजपुरी में हम लोगों ने बहुत देखा है आज तक, तो सब लोग ट्राई यही करते हैं कि कुछ अच्छा और डिफरेंट हो, तो हम लोगों ने भी यही ट्राई किया है कि कुछ अच्छा और डिफरेंट हो। और इस मूवी में जैसा पोस्टर देखेंगे तो आपको लगेगा कि रोमांटिक फिल्म है, फिर फैमिली ड्रामा भी है, एक्शन भी है, और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है जो कि अभी तक इस तरीके का मैसेज नहीं आया है। और इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मैसेज देना बहुत बड़ी बात होती है कि लोगों को आप इंटरटेन भी कर रहे हो और साथ में एक मैसेज भी दे रहे हो, सुधारना चाह रहे हो, आप समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हो। तो हम लोग की कोशिश यही रहती है कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ जो भी फिल्में करें उसमें थोड़ा बहुत ऐसा मैसेज हो जिससे लोगों में सुधार आए। तो आरुषि जी, आप अपनी खुशी किसके साथ शेयर करती हैं? आपका पोस्टर आया, आपकी कोई फ्रेंड या आपका कोई फैमिली मेम्बर जिसको आपने ये दिखाया, हाँ ये पोस्टर सामने आया और इतना अच्छा लगा, आप बहुत खुश है इस पोस्टर को देख कर? देखो, अब मैं बेसिकली एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो आर्टिस्ट ही है, तो कुछ भी होता है तो हम लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं। फेसबुक पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारे आर्टिस्ट कहीं ना कहीं बिजी ही होते हैं, तो हम लोग भी कभी कभी मिलते हैं और किसी फेस्टिवल में ही मिलना होता है। तो अगर मिलना नहीं हो पाया तो फेसबुक पे, मैसेंजर में और इंस्टाग्राम पे ऐसे शेयर करके हम लोग एक दूसरे के कनेक्ट रहते हैं। तो इस पोस्टर पे आपके इस लुक को देखकर आपके कोई फैंस या फिर आपके जो फैंस हैं वो या किसी का कोई ऐसा रिएक्ट आया जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? हाँ, अभी तक मुझे बिल्कुल पॉजिटिव आया है। सब लोगों ने तारीफ़ की है कि आयुषी बहुत अच्छा लुक आया है, और मूवी का पोस्टर देख के लग रहा है कि मूवी कितनी अच्छी होगी। सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे ज़िंदगी का ये पहला फिल्म होगा इस तरीके का जो इतनी अच्छी मूवी होगी, जिसमें मैंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। डायरेक्टर को भी बहुत पसंद आया। डायरेक्टर का नाम है राजू चौहान जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया हम लोगों से और काफ़ी मेहनत किया हम लोगों ने इस पर, लुक पे, वेट पे। और अभी जो नेक्स्ट फिल्म आ रही हैं जिनका नाम है कन्यादान 2, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कन्यादान बहुत हिट मूवी रही है अपने आप में, जिसमें रवि किशन जी परफॉर्म किए थे एज ए मेन लीड। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उसमें परफॉर्म करने जा रही हूँ। तो कोशिश मेरी यही है कि मूवी में अच्छा से अच्छा करूँ और लोगों को पसंद आए। तो दिल तुझ पे कुर्बान फिल्म में क्या किरदार आप निभा रही है? अगर आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँ तो। ये बेसिकली एक फैमिली ड्रामा है जो गरीबी में भी जी रही है, फिर बाद में एक टाइम पे उसको पैसा दिख रहा है, फिर लालच में आ गई है। लोग भड़काने वाले बहुत मिलते हैं, जैसे कि समाज में आप लोग देखते हैं। ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, कुछ बनावटी नहीं है इसमें। तो ऐसा है कि एक वाइफ़ है, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा देखने में अगर मैं पहले बता दूंगी तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ। जैसे कि बहुत गरीबी में प्यार हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि प्यार हो गया तो पैसा आने के बाद चेंज हो जाए।
लड़की का इसमें यही होता है कि बेइंतहा प्यार करता है अपनी वाइफ से शादी के बाद। जो हस्बैंड है वो कमाने भी जा रहा है बाहर, चाहता है कि मेरी जो बीवी चाहती है वो उसकी हर इच्छा पूरा करे। उसी बीच में लोग भड़काने वाले बहुत मिलते हैं, उनकी बीवी को भड़काते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरी चलती रहती है, वो बातों में आ जाती है लोगों के, बहुत ड्रामा है। फिर लास्ट में एक मैसेज है जो इतना प्यारा मैसेज है कि मतलब इतना प्यार करने वाला हस्बैंड समाज में, और इस तरीके का जो स्टोरी आप लोग को बहुत पसंद आएगी। इतना गलती करने के बाद किरदार निभाया, इस किरदार को निभाने में आपको कई मुश्किलें आई हैं? हाँ, मुश्किलें तो आई थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आई थी, लेकिन सर जो है, जो डायरेक्टर है हमारे, वो बहुत अच्छे से समझाते थे। मेरे लिए चैलेंजिंग कैरेक्टर था वो, क्योंकि थ्रू आउट मैं थी उसमें। और ये क्या है ना कि अगर जो अच्छा कर पाएगा, जो उसको फील करेगा, वही एक्सप्लेन कर पाएगा। तो मैं उसमें बहुत मेहनत किया मैंने, और डायरेक्टर जो हैं वो मुझे बहुत डांटते थे सेट पे। ऐसी बात नहीं है, तो मैं बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि अच्छा करना था तो जाहिर सी बात है सुनना ही पड़ेगा। आपने बेइंतहा प्यार की बात की है, तो क्या आरुषि को भी कभी किसी से प्यार हुआ है? देखो, एक आर्टिस्ट तो इमोशनल होते हैं, अगर वो इमोशनल नहीं होंगे तो वो किसी भी कैरेक्टर को फील नहीं कर सकते हैं। तो फीलिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे क्या, हर किसी को कभी ना कभी प्यार होता ही होगा, हुआ ही होगा। अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। अभी आपने एक बात, जिस प्रकार से आपने बताया कि मूवी में एक अच्छा पति है जो बहुत प्यार करने वाला मिलता है, तो आरुषि किस तरह के ऐसे क्या सपने, क्योंकि हर लड़कियों का एक सपना होता है कि एक अच्छा पति मिले, उसे एक अच्छे मतलब शादी के सपने होते हैं, तो आरुषि के भी ऐसे कोई सपने रहे हैं? ये मूवी देखने के बाद आपको भी शायद यही लगेगा कि ऐसा ही पति होना चाहिए, क्योंकि लड़की जो है इतना उसके साथ दगा कर रही है, पर उसकी भी प्रॉब्लम ये है कि उसको कुछ बनना है। उसके बहुत सारे सपने हैं जो हस्बैंड पूरा नहीं कर पा रहा है। बाद में चीज़ें बहुत ख़राब भी होती है, लेकिन हीरो जो है उसको फिर भी टूट के चाहता है, तो उसने उसको प्यार से सुधारा है। तो जब मूवी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी यही लगेगा कि हस्बैंड ऐसा ही होना चाहिए। दिल तुझ पे कुर्बान फिल्म की शूटिंग जो है किस किस लोकेशन पे की गई थी, और खास करके जो आज पोस्टर लॉन्च किया गया, आपने बताया कि वो एक सॉन्ग के दौरान, तो वो कौन सा लोकेशन था? और लोकेशन पे जब आप एक नए लोकेशन पे जाती हैं तो कितना कुछ आप उस लोकेशन को एंजॉय करती हैं? इसकी शूटिंग कलकत्ता में हुई थी, और कलकत्ता में प्रॉपर नहीं, पानागढ़ एक जगह है जो कलकत्ता से 4 या 3 घंटे की रास्ता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने शूट किया था, और बेसिकली क्या था कि नेचुरल चीज़ें दिखानी थी हम लोग को। जैसे खेत हो गया तो नेचुरल खेत चाहिए, छोटे छोटे घर हो गए जो जैसे प्रॉपर होता है गांव में कैसे होता है वैसा दिखाना था। तो ऐसा बहुत कम मिलता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते हैं। तो कभी कभी शूट पे इस तरीके का जो लोकेशन होता है उसमें बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है हम लोग को, उसको फील करते हैं हम लोग, ऑब्ज़र्व करते हैं कि कोई किसान है, कैसे ये लोग काम करते हैं, कैसे खेती करते हैं, कैसे फील करते हैं गर्मी में, इतनी बारिश में, इतना स्ट्रगल करके ये लोग करते हैं। हम लोग सोचते हैं ना 1 मिनट में बोल देते हैं अरे ये ऐसा वैसा, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है कि वो लोग ही करते हैं। तो आपकी दूसरी फिल्म जो है रुद्रा सेकंड, उसमें किस तरह का किरदार आप निभा रही हैं? उसकी शूटिंग शुरू हो गई या फिर कंप्लीट हो चुकी है? उसके बाद कुछ अगर डिटेल बताओ। इसकी शूटिंग जल्द स्टार्ट होगी नवरात्रि के बाद ही, और जैसा कि दिल तुझ पे कुर्बान मूवी से बहुत एक्सपेक्टेशन है मुझे, मेरे करियर का बहुत बड़ा फिल्म होगा ये। तो अभी मैं जो भी काम कर रही हूँ वो बहुत सिलेक्टेड काम कर रही हूँ, मीन्स ऐसा कर रही हूँ कि समाज में एक मैसेज भी जाए और लोगों को इंटरटेनमेंट भी करने को मिल जाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं टाइम पास, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मैंने भी बहुत काम किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिल तुझ पे कुर्बान मूवी से मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा मार्केट में। और कुछ खबरी आपको मिली है, कन्यादान पार्ट 2 बनने वाला, जिसके डायरेक्टर सुशील उपाध्याय जी हैं, कुछ कहेंगे? हाँ, सुशील उपाध्याय जी ने तो बहुत काम किया हुआ है, उन्होंने बहुत हिट फिल्में दी हैं। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे भी एक मौका मिल रहा है उनके साथ काम करने का। इस फिल्म के पहले पार्ट में रवि किशन जी थे, तो और सेकंड पार्ट में आप खुद हीरोइन नजर आएंगे, उसमें नए हीरो हैं अभय तिवारी जी, तो क्या कुछ उत्साहित इस सिनेमा को लेकर? सबसे बड़ी बात है कि अभय तिवारी जी जो हैं वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और एक्टर के साथ साथ एक इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी इंसान हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, एक अच्छा इंसान होना पहले ज़रूरी है, बाद में तो ठीक है सारी चीज़ें। तो अभय तिवारी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो मुझे लगता है कि उनके साथ में मेरा ट्यूनिंग अच्छा होगा। और जैसे दिल तुझ पे कुर्बान को लोग पसंद कर रहे हैं पोस्टर इतना, वैसे कन्यादान 2 भी लोगों को पसंद आएगी ही आएगी। फिल्म में रितेश पांडे और अभय तिवारी दोनों हैं, तो आपके ऊपर कितने गाने हैं और रितेश जी के ऊपर क्या आपका उनके साथ क्या कैरेक्टर है? देखिए, गाने इसमें बहुत हैं, बहुत मीन्स 8-7 गाने हैं जिसमें अलग अलग शेड हैं। सैड सॉन्ग भी है, रोमांटिक सॉन्ग भी है, उसके बाद फिर डिस्को का सॉन्ग भी है। तो अलग अलग फ्लेवर में आपको मिलेंगे गाने देखने को।
ऐसा नहीं कि एक ही दर्शक इस सिनेमा को कब तक देख सकते हैं? नवरात्रि के बाद ही देखेंगे, जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी थिएटर भी बंद था, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर राजू जी पर पूछना चाहेंगे? राजू चौहान जी बहुत अच्छे इंसान हैं और काम भी बहुत अच्छा करते हैं, तो उनके साथ काम करके मुझे बेहद खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा जैसा उन्होंने काम करवाया मुझसे। काफ़ी मेहनत किए, दिन भर बिज़ी रहते थे शूट पे, फिर रात को ही हम लोग को स्क्रिप्ट दे के समझाते थे, ऐसे करो, फील करो, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था, उनके लिए भी चैलेंजिंग था और मेरे लिए तो था ही। फिल्म के अभिनेता रितेश जी के बारे में कहना चाहेंगे? रितेश पांडे जो आज के डेट में बहुत अच्छे गायक भी हैं। हाँ, रितेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है सब लोग अच्छे ही थे, ऐसी बहुत अच्छी टीम बन गई थी कि सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे। कोई ऐसा आदमी जो अच्छा नहीं हो? नहीं, इस सेट पे तो नहीं बताऊंगी क्योंकि सारे लोग अच्छे थे। बाकी जैसे आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, बट ये सबके साथ होता है, नेचुरल सी चीज़ है। तो सेट पे किसके साथ हुआ था? कुछ आपकी, कुछ किसी के साथ? अगर कुछ हुआ, कौन था? क्या वजह थी जिसकी वजह से कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब देखिए होता क्या है ना, हम लोग फैमिली मेम्बर हो जाते हैं, 1 महीना 20 दिन 25 दिन साथ में रहना है आपको, उनके साथ काम भी करना है, तो आप उनके साथ मिल के रहेंगे, उससे फ़ायदा है। झगड़ा करके आप रह नहीं सकते हैं सेट पे। तो ऐसा कुछ होता भी नहीं था, सारे लोग अच्छे थे। नेचुरली कुछ कभी हुआ सीन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, मान लो आप रात तक शूट कर रहे हो, टायर्ड हो गए हो, तो कभी कभी होता है ना कि अरे यार कितना काम करवा लेते हैं डायरेक्टर, बस करो। लेकिन ये है कि दिल में कुछ रहता नहीं है, सब नॉर्मल हो जाते हैं फिर। तो सेट पे रितेश पांडे के साथ कुछ ऐसे मोमेंट्स या ऐसे पल जो आप अगर शेयर करना चाहें, आपके लिए अच्छा मोमेंट? हाँ, उस मूवी में, पूरे फिल्म में एक ऐसा सीन है जिसमें कम से कम हम लोगों ने बहुत टेक दिया था। सीन छोटा सा ही था, रनिंग का, मैं और रितेश जी हैं जो भाग रहे हैं, भागने का सीन था, लेकिन जो डायरेक्टर थे हमारे, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, सिर्फ दौड़ने का सीन था। कम से कम वो 10 बार हम लोग को दौड़वाए थे और मतलब पूरा घास था, जो गांव में होता है ना, पूरा ज़मीन वैसा खुबर खबर, मतलब प्लेन, उसमें भी मैं हिल्स डाली थी, तो मुझे दौड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम, लेकिन कम से कम 10 बार दौड़ा है। तो मैं सबसे पहले वो सीन देखूँगी जब रिलीज़ होगी। तो इस दौड़ने के दौरान क्या ऐसी मोमेंट्स क्या आती है? रितेश पांडे ने कुछ बोला या रितेश जी से कुछ आपके बीच में कुछ ऐसी उस बात पे कुछ चर्चा हुई? एक्चुअली क्या हुआ था कि उसमें हम लोग भाग रहे हैं, तो पहले मुझे नहीं पता था क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि मुझे तो बाद में पता चला। मैंने पूछा क्यों भाग रहे हैं, सर ने बोला ऐसा है कि इसमें भाग इसलिए रहे हैं कि आपके पीछे पुलिस पड़ी है। तो मैंने बोला अच्छा, क्योंकि कट टू कट शूट करना था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतना दौड़ना पड़ेगा। मैंने हिल्स डाल लिया, अब हिल्स तो डाल लिया, अब इतना दौड़े जा रहे हैं और गांव का जो ज़मीन होता है वो बहुत प्लेन नहीं होता है, और दौड़े जा रहे हैं, पीछे पुलिस पड़ी हुई है, दौड़े जा रहे हैं। रितेश जी मेरा हाथ पकड़े हैं और दौड़े। कभी कभी मैं एक बार गिर भी गई नीचे गिर गई तो मुझे उठा रहे हैं, संभाल रहे हैं, जा रहे हैं, पर जब तक नेचुरल नहीं आया तब तक छोड़ा नहीं हमें डायरेक्टर ने। वैसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किस किस हीरो के साथ पर्दे पर काम कर चुकी है? मैंने, मेरे जितने भी एक्टर हैं जिनके साथ मैंने अभी तक काम किया, सबके साथ बॉन्डिंग मेरी अच्छी रही है, किसी के साथ कोई ख़राब नहीं हुआ है रिश्ता या रिलेशन, जो भी है दोस्ती हमारी। पवन जी हो गए, खेसारी जी हो गए और रितेश पांडे जी हो गए, सब लोगों के साथ काम किया है मैंने। खेसारी से कौन सी फिल्म थी आपकी? पवन जी के साथ तो शेर सिंह मूवी थी, जिसके लिए मुझे मरद महोदय जी गाने बहुत हिट हुए थे और लोग मुझे बहुत प्यार दिए थे। सुनाइएगा मरद महोदय जी। मेरे गले में तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं अभी मना नहीं करूँगी। सही में गला खराब है, लेकिन ओके ठीक है। आजकल बदमाश हो गई हो, ए में ओ में सब में पास हो गई हो, अब आइए न चूमा लीजिए मेरे मरद महोदय जी, लब का उद्गारण कीजिए। बस हो गया। ये गाना बेसिकली बहुत हिट हुआ है। खेसारी जी के साथ कौन सा गाना पिक्चर है, कौन सा गाना? खेसारी जी के साथ गाना था लब कर ला सब हुई, जो गाने में मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों का। क्या टाइटल जरा सुनाइए जरा उसको। ये गाना जब जब कहबू सब होई,
लब काला साब होई, ऐसा कुछ गाना है जो कि बहुत पूरा लिरिक्स बहुत प्यारा है इसका, पूरा सुनिएगा आप लोग ज़रूर। खेसारी लाल और पवन सिंह में सबसे अच्छा कॉर्पोरेट कौन सा एक्टर आपके लिए कंफर्टेबल है? देखो वैसे तो दोनों बहुत अच्छे हैं, ये तो कन्फ्यूज़न वाली बात कर रहे हैं, तो दोनों बहुत अच्छा है, दोनों के साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छा रहा है, बाकी लोगों का पता नहीं, बट मेरा तो दोनों के साथ में ट्यूनिंग अच्छा रहा है। अच्छा, किसी हीरोइन के साथ आपका जिससे अच्छा नहीं हो? मैं किसी की बुराई नहीं करती पहली बात। बट कोई हो जिसे आपको लगता हो कि हाँ अच्छा, थोड़ी किस भोजपुरी या किस हीरोइन से प्यार करती हो? किस हीरोइन से? हाँ। नहीं, हीरोइन में मेरी फेवरेट हैं तो आम्रपाली जी बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि उनका नेचुरल एक्टिंग होता है। बाकी लोग भी अच्छा करते हैं, बट होता है ना लाइकिंग सबका अपना अपना पर्सनल होता है, तो मुझे आम्रपाली जी अच्छी लगती हैं क्योंकि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। शेर सिंह के सेट पे जब आई थी तो उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया था। पहली बार तो मैं डर गई थी कि यार ये बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, और मुझे तो भोजपुरी शुरू में प्रॉब्लम होती थी बोलने में, तो मैंने सोचा यार इतनी बड़ी आर्टिस्ट के साथ मैं काम कर रही हूँ, कुछ गड़बड़ हुआ तो कहीं डांट वांट देगी तो मैं तो रोने लगूंगी। तो फिर देखा मैंने कि नहीं, वो तो बहुत कोऑपरेट कर रही है, मुझे समझा रही है। उसके बाद जो मैंने किया 1 टेक में ओके हो गया, मैं भी खुश हो गई, वाह। डायरेक्टर ने भी पवन जी क्लैप। के साथ कोई ऐसा किस्सा जो बहुत अभी आपको याद आता हो? हाँ, पवन जी के साथ जब हमने गाना शूट किया था ना, मरद महोदय जी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से शूट किया था। मॉर्निंग तक हम लोगों ने शूट किया था, जैसे शाम को शूटिंग स्टार्ट हुआ तो मॉर्निंग तक 6 बज गए थे, और पवन जी को देखा था मैंने कि ज़रा भी इरिटेटेड नहीं हुए थे। कई बार मेरा टेक भी हो रहा था और वो भी कर रहे थे, तो कभी होता है ना कि कोई बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, देखा जाए तो भोजपुरी के सलमान खान ही माना जाता है पवन सिंह को, तो मुझे लगा कि मतलब काम कर रहे हैं साथ में तो हो सकता है इरिटेटेड हो जाए या कुछ हो जाए। मेरा तो नेचर ना बहुत ही सिंपल इनोसेंट हूँ मैं, अगर मुझे शूटिंग पे किसी ने डांट दिया ना तो मेरा तो मुंह फूल जाता है फिर। पवन जी और खेसारी जी सब लंदन में, कुछ कहना चाहेंगे अपने सिनेमा के लिए उनसे दोनों को? हाँ, उन दोनों को ये बोलना चाहूँगी कि आप दोनों जो भी फिल्में कर रहे हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से शूटिंग कीजिए, और मौका मिलेगा हम लोग ज़रूर काम करेंगे साथ में, और भी फिल्में करेंगे अच्छी अच्छी। आप अपनी फिल्म के बारे में कुछ कहेंगे उनसे कहने के लिए? हाँ, जैसे कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पवन जी के साथ और खेसारी जी के साथ नेक्स्ट मूवी करने के लिए, तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी क्योंकि चीज़ें जब फ्लोर पे आ जाती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जाते दर्शकों से कुछ कहेंगे? हाँ, जाते जाते मैं मेरे जितने भी दर्शक हैं सबको फिर से प्रणाम बोलूँगी, जैसे आप लोग सबको देते हैं अपना प्यार आशीर्वाद, पवन जी, खेसारी, रवि किशन जी और जितने भी हीरोइंस हैं सबको, वैसे मुझे भी प्यार दीजिए, मुझे भी अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी अच्छी फिल्में करूं, आप लोगों के बीच में आती रहूं, और साथ साथ में एक मैसेज भी दूं ताकि समाज में कुछ सुधार भी आए। रवि किशन जी के साथ कोई मूवी आने वाली है आपकी? एक मूवी तो आई थी चैम्पियन, और उसके बाद अभी नेक्स्ट मूवी है जो शूटिंग यूपी में चल रही है ऑलरेडी, उसमें रवि किशन जी एज ए गेस्ट अपीयरेंस आएंगे, बाकी हीरो मनोज पांडे जी हैं, आर राजकुमार पांडे जी के ब्रदर हैं। नमस्कार, मैं आयुषी तिवारी आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और साथ में प्रे करती हूँ कि आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए।